मैं खुद बहुत इतिहास का प्रेमी हूँ और बस उतना ही नहीं, मैं प्रभु राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये फ़िल्म में हमने कुछ गलत किया नहीं है। अगर हम इसको इस तरह से पेश करें कि जो हम युवाओं तक पहुँच सके, नई पीढ़ी तक पहुँच सके, तब हम जाके हम ये नई जनरेशन के साथ बात कर सकते हैं। रुको जरा, सब्र करो। एक बात और सोचने वाली है। किसी और धर्म की परंपरा या मान्यता में जब किसी भी प्रकार का बदलाव या नयापन नहीं किया जाता, तो हमारी सनातन धर्म की मान्यताओं परंपराओं के साथ छेड़छाड़ आखिर क्यों? आजकल ये चलन सा बनता जा रहा है कि सनातन धर्म का मजाक बनाओ, देवी देवताओं के ऑब्जेक्शनेबल पोस्टर बनाओ, अभद्र भाषा में बोलता हुआ दिखाओ। आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? तो आदि पुरुष के टीजर के रिलीज होते साथ ही बड़े बड़े लोगों का बयान आना शुरू हो गया था कि किसी को ये टीजर पसंद नहीं आया था, धर्म के साथ छेड़छाड़ है। क्यों हमेशा बॉलीवुड को सनातन धर्म का अपमान ही करने के लिए मिलता है, कोई और क्यों नहीं दिखता? हमेशा हमारे ही देवी देवताओं का मजाक क्यों उड़ाया जाता है? स्वयं श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी ने भी अपनी ये पीड़ा सोशल मीडिया पर वीडियो डाल के व्यक्त की है, जहाँ वो कहते नजर आ रहे हैं कि जो हमारे धर्म की जो जड़ें हैं उसको क्यों बदलना चाहते हैं, उसके जो दृष्टि है उसको हमारे देवी देवता के साथ छेड़छाड़ करके ऐसे क्यों दिखाना चाहते हैं। हम ही अगर अपने धर्म का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन दूसरा करेगा आके? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत जैसे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी जड़ है। सारी मानव सभ्यता के लिए ये नींव के समान है और न तो नींव को हिलाया जा सकता है और न ही जड़ को बदला जा सकता है। दोस्तों 500 साल के संघर्ष, अथक प्रयत्न और जद्दोजहद के बाद, न जाने कितना रक्त बहाने के बाद हमें राम मंदिर के पक्ष में निर्णय मिला और वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अप्रिशिएट करने वाली बात यह है कि मंदिर को भव्यता देने के साथ साथ उसकी आत्मा और मौलिकता को ज्यों का त्यों रख कर यह मंदिर बन रहा है। हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों और मान्यताओं को जैसी वो है वैसे ही बनाए रखना चाहिए। उनमें किसी भी तरह के बदलाव की न तो जरूरत है, न करना चाहिए और न ही किसी और को करने देना चाहिए। हमारी इन धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिले ने भी कहा था कि हनुमान जी के अगर लुक को चेंज नहीं किया गया तो मैं इस पर कार्यवाही कर दूंगा। तो ये कहा भी जा रहा है कि वो कार्यवाही करेंगे ही, क्योंकि अब देखिए अभी ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है कि बॉयकॉट आदि पुरुष, क्योंकि जिस तरह से इसमें भगवान श्री राम को लुक दिया गया, जिस तरह से पूरा रामायण के कैरेक्टर को लुक दिया गया, जहाँ रावण को रावणुद्दीन खिलजी कहा जा रहा है, वहीं हनुमान जी को मौलवी का लुक दे दिया गया है कहा जा रहा है। और इस पर अभी सनातन धर्म में परिवर्तित हुए मनोज मुंतशिर का बयान आता है कि रावण को खिलजी की तरह दिखाया गया है तो उसमें क्या समस्या है? रावण का गुण कोई अच्छा गुण का व्यक्तित्व तो नहीं था, खिलजी की तरह अगर उसे दिखाया भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप ये कह रहे थे कि रावण तो खिलजी जैसा लगता है और ये बहुत बड़ा एक आ रहा है लोगों का, हर तरफ से मैं देख रहा हूँ। इस पर मेरे 2 टेक हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमने जो 1 मिनट 35 सेकंड का टीज़र देखा है उसमें रावण ने त्रिपुंडी लगाए हुआ है। जो देखा है उतने की बात कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत कुछ मेरे पास दिखाने को है जो लोगों ने देखा नहीं है। बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, जब फिल्म आएगी तो वो सब देखेंगे। कौन सा खिलजी त्रिपुंडी लगाता है, कौन सा खिलजी तिलक धारण करता है, कौन सा खिलजी जनेऊ पहनता है और कौन सा खिलजी रुद्राक्ष धारण करता है? हमारे रावण ने ये सब इसी 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर में किया हुआ है। तो मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि इस फिल्म में जो रावण है उसको खिलजी की तरह देखा जा रहा है और अभी तो सिर्फ फिल्म का टीज़र आया 1 मिनट 35 सेकंड का और फिल्म में बहुत कुछ देखने को है। तो हो सकता है कि ये जो है रावण का जो छोटे बाल है, बड़ी दाढ़ी, उसमें से मूंछों को भी गायब कर देंगे फिल्म में, और क्या। और वो क्या तर्क देते हैं कि रावण को रावणुद्दीन खिलजी कहा जा रहा है, तो इस पर वो क्या तर्क देते हैं? वो कहते हैं कि कौन सा खिलजी है जो त्रिपुंड लगाता है, कौन सा खिलजी है जो रुद्राक्ष पहनता है, कौन सा खिलजी है तिलक धारण करता है। ये कहते हैं कि कौन सा खिलजी जो है जनेऊ धारण करता है। तो हम आपसे पूछते हैं, तो आप हमें बताइए कि कौन सा रावण है जो ऐसे वेम्पायर हाउस में रहता है और कौन सा रावण है जो ऐसे चमगादड़ पे बैठ के उड़ता है? कौन सा रावण है जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है और उसकी जटाएं नहीं होती है? ऐसा कौन सा रावण है जो किसी मौलवी की तरह अपनी आंखों पर काजल लगाता है? ऐसा कौन सा रावण है जो हमारी तरह मॉडर्न हेयर स्टाइल रखता है? और ऐसा कौन सा रावण है जो अपने सिर पर मुकुट तक धारण नहीं करता है? और मनोज मुंतशिर जी बात करते हैं कि हम जो है रामायण को मॉडर्न तक टच दे रहे हैं। तो ये मॉडर्न टच है आपको, सीधा सीधा आप संस्कृति को ही बर्बाद कर रहे हैं और नष्ट करते जा रहे हैं। वहीं बात आ जाती है कि रावण में भले ही लाख बुराइयाँ थी लेकिन वो ऐसे खिलजी की तरह तो कभी नहीं होगा।
तो आदि पुरुष फिल्म को बैन करने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है, जो कि आवश्यक है और ये करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का कोई बार बार ऐसे अपमान करे तो उसको सहना नहीं चाहिए, क्योंकि